Hi guys, how are you doing today? I hope you are doing great. In today's video, I'm going to make you practice because the more you practice, the better you become. That is why I keep making you practice every single day. Okay, so let's get started. The first topic would be there is still time. अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, and then you have to put another sentence. Okay, but here let's see some examples here in a sequence way. Okay. अभी भी वक्त है, मुझे कार चलाने दो। यहाँ पे कार है, ओके। मुझे कार चलाने दो। अगर मैं कार चलाता हूँ तो आप सेफ रहोगे। अगर तुम खुद ड्राइव करोगे तो मैं कोई भी जिम्मेदारी नहीं लूँगा क्योंकि तुम अभी भी कार चलाना नहीं जानते हो। देयर इज स्टिल टाइम, लेट मी ड्राइव। इफ़ आई ड्राइव यू विल बी सेफ, इफ़ यू ड्राइव योर सेल्फ आई विल नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू स्टिल डोंट नो हाउ टू ड्राइव। किसे कार चलाना अभी भी नहीं आता है, अभी भी वक्त है, सीख लो। सीखने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप सीख कर चलाएंगे तो आप अच्छे से चलाएंगे। हु स्टिल डजंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, देयर इज स्टिल टाइम, लर्न इट, देयर इज नो हार्म इन लर्निंग। इफ़ यू लर्न एंड ड्राइव यू विल ड्राइव वेल। श्याम कार चलाना जानता था, इसके बावजूद उसने कल टक्कर मार दिया। किसी को नहीं लगा था कि उसने ऐसा करेगा, लेकिन गलती से कल उसने टक्कर लगा ही दिया था। श्याम न्यू हाउ टू ड्राइव अ कार। इन स्पाइट ऑफ दिस ही हिट इट yesterday. No one thought that he would do so, but he hit it by mistake yesterday. जब श्याम ने बाइक वाले को टक्कर मारी तो बाइक ड्राइवर ने गाली देना शुरू कर दिया। फिर श्याम माफ़ी मांगा और वहाँ से चल दिया। When Shyam hit the biker, the bike driver started abusing him. Then Shyam apologized and left from there. अगला टॉपिक है इट वुड बी फुलिश ऑफ मी। ओके, इसमें कई सारे स्ट्रक्चर्स इंक्लूड होता है। ओके, कई सारे स्ट्रक्चर्स को मिला करके ये पैराग्राफ बनता है। ये शॉर्ट पैराग्राफ है बट ऐसे ही हम इंग्लिश बोलते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे है ये मेरा बेवकूफ़ी होगी कि तुमसे शादी करूँगा, तो आप उस जगह पे इट वुड बी फुलिश ऑफ मी टू गेट मैरिड टू यू, आप ऐसे कह सकते हैं। जैसे मुझे कोई कॉल करता है और कहता है सर क्या आप लोन लेना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ रहने दे भाई, मैं लोन नहीं लेना चाहता हूँ। लोन लेना मेरा बेवकूफ़ी होगा क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है अभी। जब ज़रूरत होगी तो मैं सोचूंगा, फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए। ओके, सर डू यू वांट टू टेक अ लोन, सर डू यू वांट टू टेक अ लोन। मैं कहता हूँ लेट इट बी ब्रदर, आई डू नॉट वांट टू टेक अ लोन। इट वुड बी फुलिश ऑफ मी टू टेक अ लोन बिकॉज आई डू नॉट नीड मनी राइट नाउ। व्हेन आई नीड इट आई विल थिंक अबाउट इट, फॉर द टाइम बीइंग आई डू नॉट नीड इट। गाइस, कैसा रहेगा अगर आपको सभी स्ट्रक्चर एक ही बुक में मिल जाए? आप जरूर चाहेंगे, राइट। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसके थ्रू आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सोचो, मैं जो भी स्टोरी टेलिंग आपको बता रहा हूँ मैं उसी स्ट्रक्चर्स की मदद से मैं खुद ही प्रिपेयर करता हूँ, तो आपको स्ट्रक्चर तो आना चाहिए, राइट। और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर मैं पढ़ा भी चुका हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि 600 से प्लस एक ही बुक में मिल जाए और जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। अच्छा ठीक है, एक काम करिए, क्या आप मुझे अपना मैनेजर से बात करवा सकते हैं, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा नहीं है। आप एक चीटर लगते हैं, आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप मुझे अपना मैनेजर से बात करवाइए, नहीं तो अब से आप कॉल करेंगे तो मैं आपके नाम से एक कंप्लेंट फाइल कर दूंगा। ओके, दैट्स फाइन। डू वन थिंग, कैन यू लेट मी टॉक टू योर मैनेजर because I don't trust you. You seem like a cheater. You are trying to fool me. Look, let me talk to your manager or else from now on, if you call me, I will file a complaint against you. अगला टॉपिक है हु हैज़, किसके पास है। हु हैज़ माई फ़ोन, मेरा फ़ोन किसके पास है। हु हैज़ योर फ़ोन, आपका फ़ोन किसके पास है। ओके, समथिंग लाइक दिस यू कैन यूज़ यूजिंग हु हैज़। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स है। किसके पास मेरा फ़ोन है, मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ, मुझे अभी तक नहीं मिला है। अगर आप में से किसी ने फ़ोन को देखा है तो ज़रूर बताइएगा। Who has my phone? I have been searching for it since morning, but I have not found it yet. If any of you has seen the phone, then please tell me. आपका फ़ोन से बच्चे लोग गेम खेल रहे थे। मैंने देखा था कि आपका लड़का साथ में कुछ और लोग उस मोबाइल से गेम खेल रहे थे। मुझे पूछने दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। Kids were playing games on your phone.
I saw your son and some other people playing games on that mobile. Let me ask him, I will tell you. यहाँ पे see का एक यूज होता है, जैसे मैं तुम्हें जाते हुए देखता हूँ, I see you going there. ओके, उसी प्रकार से यहाँ पे यूज किया गया. I saw your son and some other people playing games on that mobile. Let me ask him, I will tell you. ये रहा आपका फ़ोन. मैंने सही कहा था, बच्चे लोग गेम खेल रहे थे, लेकिन बाद में सही जगह पर रख दिए थे. लेकिन आपको जहां देखना चाहिए था वहां आपने देखा नहीं, इसलिए आपको नहीं मिल रहा था. Here is your phone. I was right. मैं सही था, या फिर सही कहा, मैं सही था. The kids were playing games, but later they kept it at the right place. But you didn't look where you should have. That is why you were not able to find it. The next topic would be, is it okay if? चलेगा अगर. उसके बाद जो कहना चाहते हैं आप कहेंगे, जैसे तुम बात बात पर चिढ़ जाती हो. अच्छा सुनो, अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो चलेगा? मैं अब आपसे उब चुका हूं, मैं अलग होना चाहता हूं. You get irritated over every little thing. Okay, listen, is it okay if I leave you? I'm bored of you now. I want to separate. I want to separate. अगर मैं आपको 1000 कम दूं तो चलेगा? क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं है. अगर मेरे पास पैसे होता तो मैं तुम्हें पूरा का पूरा दे देता. If I give you 1000 less, will that be okay? Because I don't have money right now. If I had money, I would give you the full amount. As soon as, जैसे ही. अगले हफ्ते मेरी सैलरी आने वाली है. जैसे ही मैं सैलरी प्राप्त करता हूँ मैं आपको 1000 पैसे दे दूंगा. इस बार मुझे छोड़ दो. My salary is coming next week. As soon as I get it, I will give you 1000 rupees. Leave me this time. जैसे ही स्कूल से निकलोगे मुझे कॉल कर देना, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा. अगर आप समय पर कॉल करोगे तो मैं आऊँगा और आपको पिक कर लूँगा. Call me as soon as you leave from school, otherwise I'll be late. If you call me on time, I will come and pick you up. आप कहाँ रह गए थे? जब से मैं आपके स्कूल में आया हूँ आपको पिक करने के लिए 2 घंटे हो गए. मैं इंतज़ार करता रहा लेकिन आप आए नहीं. कहाँ रह गए थे? Where were you? It's been 2 hours since I came to your school to pick you up. I kept waiting, but you didn't come. Where were you? वो क्या हुआ था कि आज स्कूल में फंक्शन था जिसकी वजह से मैं लेट हो गया हूँ. मुझे बहुत दुख है, अब से लेट नहीं किया करूँगा. अगर कोई भी चीज़ होता रहेगा तो मैं आपको अपडेट दे दिया करूँगा. तो चलें अब. What happened was that there was a function in school today due to which I got late. I'm very sad. From now on, I will not be late. If anything happens, I will update you. So let's go now. In view of. In view of का मतलब होता है को देखते हुए, किसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, देखते हुए. ओके, आपका हेल्थ को देखते हुए मैंने कहा कि आप कभी और चले जाना. इस बार आपका हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है. In view of your health, I told you to go some other time. This time your health condition is not good. आपका सैलरी कंडीशन को देखते हुए सभी इंस्ट्रक्शन को बताया गया है. अगर आप इसमें से कोई भी इंस्ट्रक्शन मिस करते हैं तो आपको दिक्कत होगी. All the instructions have been explained to you in view of your salary condition. If you miss any of these instructions, you will face problems. The fact is that सच तो यह है कि तुम इसे खुद ही करना चाहते हो और आप किसी को बताना नहीं चाहते हो. ऐसा कभी नहीं हुआ था. The fact is that you want to do it yourself and you don't want to tell anybody. That never happened. सच तो यह है कि आपका भाई चोर नहीं निकला बल्कि श्याम ही चोर था. The fact is that your brother didn't turn out to be a thief. Rather, Shyam was the thief. अगला टॉपिक है नोइंग एवरीथिंग प्लस सेंटेंस. ओके, इवन लगा सकते हैं, इवन नोइंग एवरीथिंग, उसके बाद सेंटेंस. जैसे सब कुछ जानते हुए भी मैं तुम्हें नहीं बुला सकता. नोइंग एवरीथिंग आई कैन नॉट इन्वाइट यू. इवन नोइंग एवरीथिंग आई कैन नॉट इन्वाइट यू हम ऐसे भी कह सकते हैं थोड़ा जोर डाल करके. ओके, यहाँ तक कि सब कुछ जानते हुए भी मैं आपको नहीं बुला सकता. नोइंग एवरीथिंग या फिर इवन नोइंग एवरीथिंग आई कैन नॉट इन्वाइट यू. सब कुछ जानते हुए भी तुम नहीं आ सकते. नोइंग एवरीथिंग यू कैन नॉट गो. आ सकते तो कम, यू कैन नॉट कम. ओके, सब कुछ जानते हुए भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वाई आर यू डूइंग इवन नोइंग एवरीथिंग. सब कुछ जानते हुए भी तुम चले गए. इवन नोइंग एवरीथिंग यू वेंट. नथिंग विल हैपन. कुछ नहीं होगा.
नथिंग विल हैपन इफ प्लस सेंटेंस। उसके वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन इफ ही गोज देयर। उसके वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन इफ ही गोज देयर। हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन इफ वी स्पीक। हमारे खेलने से कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन इफ वी प्ले। उनके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन इफ दे शॉट। वट एवर यू से, कुछ भी कहो, जो कुछ भी कह लो, ओके कुछ भी कहो वह नहीं आएगा। वट एवर यू से ही विल नॉट कम। कुछ भी कहो तुम होशियार हो। वट एवर यू से यू आर इंटेलिजेंट। कुछ भी कहो हम नहीं मानेंगे। वट एवर यू से वी विल नॉट कन्विंस। कुछ भी कहो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। वट एवर यू से आई विल नॉट गो देयर। अगला टॉपिक है द डेज आर गोन व्हेन, उसके बाद सेंटेंस। ओके, द डेज आर गोन व्हेन प्लस सेंटेंस। वे दिन चले गए जब हम खेला करते थे। द डेज आर गोन व्हेन वी यूज्ड टू प्ले। वे दिन चले गए जब मैं देखा करता था। द डेज आर गोन व्हेन आई यूज्ड टू वॉच। वे दिन चले गए हैं जब तुम यहाँ रहा करते थे। द डेज आर गोन व्हेन यू यूज्ड टू लिव हियर। वे दिन चले गए हैं जब मैं वहाँ जाया करता था। द डेज आर गोन व्हेन आई यूज्ड टू गो देयर। वे दिन चले गए जब हम नाचा करते थे। द डेज आर गोन व्हेन वी यूज्ड टू डांस। वे दिन चले गए जब राजेश लिखा करता था। द डेज आर गोन व्हेन राजेश यूज्ड टू राइट। टेक माई एडवाइस, लिसन टू माई पॉइंट। मेरी सलाह मानो। ओके, कुछ भी कह सकते हो, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। मेरी सलाह मानो और वहाँ जाओ, तुम्हें हर चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। टेक माई एडवाइस एंड गो देयर, यू विल कम टू नो अबाउट एवरीथिंग। उसकी सलाह मानो और यहाँ आओ, वह तुम्हें ज़रूर मदद करेगा। टेक हिज एडवाइस एंड कम हेयर, ही मस्ट हेल्प यू। मेरी सलाह मानो और शादी कर लो। टेक माई एडवाइस एंड गेट मैरिड। उसकी सलाह मानो और हमें सब बताओ। टेक हिज एडवाइस एंड टेल अस एवरीथिंग। हमारी सलाह मानो और उसे मत बुलाओ। अगर उसे बुलाते हो फिर वो सब बर्बाद कर देगा। टेक माई एडवाइस एंड डोंट कॉल हिम। इफ़ यू कॉल हिम ही विल स्पॉइल एवरीथिंग। मेरी सलाह मानो और यहाँ से चले जाओ। टेक माई एडवाइस एंड गो फ्रॉम हेयर। टेक माई एडवाइस एंड गो फ्रॉम हेयर। आई होप यू गॉट इट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे गाइस।